कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा खतरा अब बरसात में, क्योंकि चारों तरफ मच्छर पैदा हो गए हैं और उससे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, इसका भयंकर प्रकोप होता है और व्यक्ति इस कदर इनसे डर जाता है कि अब कोरोना मिटा नहीं कि ऊपर से डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया का बुखार ही नहीं, ऐसा दर्द, ऐसी पीड़ा, ऐसी वेदना होती है। और जिनको पहले से ही कोरोना हो चुका उनको फिर ये डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया हो जाए तो फिर तो जान पर बनाती। हमने आज से नहीं, पिछले करीब 25 वर्षों से पपीते के पत्तों का रस, गिलोय, एलोवेरा, वीटाग्रास, अनार, इन चीज़ों से इन बीमारियों का खात्मा किया। और अब तो लगभग पूरा हिंदुस्तान जानता है कि भाई अपने को डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया हो जाए तो क्या करना है, ये ठीक हो जाता है। यद्यपि हमने डेंगू नील औषधि भी बनाई, लेकिन ऐसे ये होम रेमेडी के द्वारा ही हमने हजारों नहीं लाखों लोगों की जान बचाई है। और प्लेटलेट यदि बहुत ज़्यादा घट जाते हैं, जिनका 3, 5, 8 हज़ार प्लेटलेट आ जाता है और फिर यदि और नीचे डाउन चला जाए तो पूरी बॉडी से ब्लड लीकेज होता है और आदमी की डेथ हो जाती है। ऐसे लोगों की हमने जान बचाई है। आज आपको ये लाइव एग्जाम्पल आपके आँखों से आप देख सकेंगे, कानों से सुन सकेंगे। और भाई उसके बाद भी किसी को विश्वास ना हो, उसका तो कोई उपाय है नहीं। बाकी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है नहीं। तेरे को क्या हुआ था? मुझे चिकनगुनिया हुआ था जी। हाँ जी, और अब तो मुझे ऑटोइम्यून डिजीज है जो मैंने कल आपको बताया। हाँ जी। अब एक के बाद दूसरी बीमारी ऐसे अटैक करती है जी। तेरी ऑटोइम्यून भी ठीक करती है। हाँ जी, बस मैं ठीक होने जाइए। और सबसे बड़ा तो आपको देख लिया मैंने, बस बहुत। मैं आपके सारे चैनल देखती हूँ, खड़ी हो। सुबह योगा करती हूँ 2 घंटे। अब तेरे को दूध निकलवाता हूँ। तो ये बकरी नो दूध छे ना, पानी तो ला, लेकिन बकरी शरीफ होती है। और ए बकरी नो दूध छे ना, ए बहुत सारू है, जेने डेंगू थी गयो हो, चिकनगुनिया थी गया हो, एना माटे। चलो हाँ, इसमें निकाल, देखता हूँ तुझे निकालना आता है कि नहीं आता। ये तो निकालना आ गया तेरे को। हाँ जी, निकालना आता है। गाय का निकाला 20-22 साल पहले। हाँ, आज ही निकाला है, उसके बाद तो 20-22 साल के बाद पहली बार दूध निकाला। इसका तो ये एडवेंचर हो गया। हाँ जी। और आपके साथ मिलने का तो मुझे बस बहुत मौका मिल गया, पता नहीं कैसे मिला। ये बीमारी होनी थी तो आपसे मिलना हुआ बस। तो આવી રીતે એનો અડધું ગ્લાસ પણ दूध आप પીવી ले તો મજા આવી જાય। હું તો જ્યારે નાનું હતો ને ત્યારે મારા બાપુજી લઈ આવે એકવાર બકરી, તો સીધા મૂંડામાં લેતા હતા। તો એ બધા ડેન્ગુ, ચિકનગુનિયા બધું સારું કરીને બેસ્યા છે અહીંયા। હા, તો એક એક કરીને આ બધાનો એક્સપિરિયન્સ પણ આપણે જાણીએ અને એનું ઔષધ। ये तो बहुत ज़बरदस्त लड़का है। चलो क्या विपिन, चलो। हाँ, तो ये मजबूत लड़के के जोरदार ताली बजा दो। पक्का पहलवान हो गया है, योग करीने बलवान થઈ ગયું છે। हाँ, तो શું કરવાનું આપણે? મલેરિયા, ચિકનગુનિયા, ડેન્ગુ, સ્વાઇન ફ્લૂ બધાના એક્સપિરિયન્સ આજે આપણે તમને શેર કરીશ। સૌથી પહેલા हाँ, ये भाई जो पीलू को बीज से खा गया तो उसी से पूछते कहाँ से आए हो? आगरा से। हाँ, क्या क्या ठीक किया? मैंने यहाँ पर आकर अभी थायराइड और बीपी और डायबिटीज तीनों ही प्रॉब्लम थी मेरे को। यहाँ तीनों लेके आया लेकिन 2 प्रॉब्लम बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गई, थायराइड और बीपी की। हेलो, बीपी मेरे को 180 और 110 रहता था कल 180-10 जी, और मैंने कल चेक कराया तो मेरा 130 और 70 था। क्या बात है, ये एब्सोल्युटली राइट। बताओ वजन कम हो गया 3 दिन में। मेरा 87 था, 83 हो गया। 4 दिन हुए मेरे इसीलिए इतनी देर से राजी नजर आ रहा को। है। मैं लेट हो गया थोड़ा सा, मैं
बहुत दिनों से चाह रहा था आना आपके चरणों में, लेकिन आ नहीं और पाया। पहले क्या हुआ था? मलेरिया। 2-2.5 साल पहले मलेरिया हो गया था, हाँ, तो मैंने गिलोय वगैरह लिया था, नीम लिया था, नीम की गोलियां ली थी, प्राणायाम लोग किया को था। हम बीवे छे। हाँ, लोग डरते पहले तो रहते मैं हैं। एलोपैथी में गया था, लेकिन मेरे को बिगड़ गया थोड़ा सा। हाँ फिर 4-5 दिन मैंने साथ साथ ये सब भी करा, मतलब नीम के हाँ, पानी से नहाना, बिगड़ गया था। नीम का पानी, फिर पत्ते ठीक हो गया, 3-4 दिन में फिर ठीक हो गया। तो और तेरे को क्या था? मेरे को डायबिटीज़, बीपी, थायराइड तीनों प्रॉब्लम थी जब मैं यहाँ आई थी। अब मैंने 3 दिन से यहाँ डायबिटीज़ की दवाई नहीं खाई है। 4 दिन हुए हैं मुझे आए हुए, और बीपी की भी मेरा बहुत सही हो गया, बीपी भी। थायराइड का भी पता नहीं है। फिलहाल सर्वाइकल से परेशान हूँ थोड़ा। थोड़ा थोड़ा पी, धीरे धीरे। ये तो फ्रेश मिल्क है, ऐसा तो शहर वालों की किस्मत में कहाँ है। गुरुजी, मैं सर्वाइकल के लिए पूछना चाहती हूँ। मेरे को सर्वाइकल के चक्कर बहुत आते ये हैं। भी ठीक हो जाएगा। उसके जो उसमें क्या तेल वगैरह कुछ लगाऊं? ये तेल आदि लगेगा, इसके अंदर ग्रीवा बस्ती होगी और बस्ती होगी और सारा अभ्यंग होगा, सब ठीक कर देगा। एको प्रेशर होगा। ठीक है। तो ये तो मलेरिया इसने ठीक किया। इधर भी देना, एक एक का एक्सपीरियंस पूछते हैं, है ना। मलेरिया हो गया था स्वामी जी मुझे। ये करो, अर्धुष्टासन करो कमर। फिर उसके बाद पहले मैं एलोपैथिक लिया, मुंह में छाले हो गए, तो फिर वो आपका एलोपैथी की दवाइयाँ गर्म बहुत करती हैं। जी कुनीन होता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है जी। तो उसने फिर आप वाला फार्मूला दिया जी हमें, स्वामी जी ने, महेंद्रनाथ नाथ जी ने बताया कि नीला थोता तवे पे भून करके कूट के बिल्कुल उसको और लगाओ। एक बार तो करंट सा लगा बहुत ज़्यादा, पर फिर वो ठीक हो गया, मैंने भोजन कर लिया। लेकिन 1 महीने बाद दोबारा मेरे को मलेरिया हो गया। फिर मैंने गिलोय बटी, पपीते के पत्तों का रस, गिलोय का काढ़ा और कटी स्नान और चद्दर लपेट, ये तीनों कार्यक्रम किए महाराज जी। उसके बाद एकदम से बिल्कुल स्वस्थ हो गया मैं मलेरिया से। मलेरिया। और तुमने क्या ठीक किया? डेंगू कब हुआ था? 2 साल पहले हुआ। 2 साल पहले। हाँ जी, हाँ। कितना आ गया था प्लेटलेट? 22,000 प्लेट आ गई। 22,000 प्लेटलेट। फिर कैसे बढ़ाया? ये अब पपीते देखो, घना बधाने आप प्लेटलेट ओછું થઈ જાય, 5,000 સુધી 25,000 સુધી આવી જાય છે। અહીંયા પણ એક્ઝામ્પલ છે, બધાને એક એક કરીને આ બધું બતાવીશ। हाँ। तो फिर क्या किया? पपीते के पत्ते हैं जो इसका रस निकाल के एक बार तो ज़्यादा पी लिया था, फिर वो बाद में फिर पता चला कि थोड़ा थोड़ा पीना है। कितना पी लिया था? 1 गिलास पूरा भर के, तो सारे दिन है दस्त वगैरह रहा। तो फिर उसके बाद सारा दिन 10 तरह मरने से बच गया। ठीक है। फिर उसके बाद अनार, पपीता और गिलोय का रस मिला के अनार, पपीता, गिलोय, एलोवेरा और बकरी का दूध पिया 4-5 दिन। हैं? बकरी का दूध भी पिया था 4-5 दिन। कितना, फिर कितने दिन में बढ़ गया प्लेटलेट? 5 दिन में चेक करवाया तो लगभग 80-85 हज़ार के आसपास हो गया था। तो वो तो 2-3 दिन में बढ़ जाता है, इसने 5 दिन में हाँ चेक जी। कराया। और कीवी भी खाई थी साथ में। हाँ। और यूँ समझो कि 10-11 दिन में 2.5 लाख हो गया था। इधर तो एक बहन बैठी है, संध्या। कितने दिन पहले दिन प्लेटलेट कितने आ गए थे? पहले दिन मेरा 24,000 था। जब चेक कराया डेंगू के बाद एकदम से गिरता हाँ, है, एकदम एक से दो दिन गिर में ही। गया। हाँ, 1-2 दिन में गिर गया। दूसरे दिन ही मेरा 72,000 हो गया था। दूसरे दिन और सिर्फ 72,000 मैंने चेक किया हुआ है ना? हाँ चेक किया, कौन चेक सी करवा लेबोरेटरी में चेक कराया? लेबोरेटरी वाले से चेक करवाया। तुरंत ही उसका शाम को रिपोर्ट आई कि आपका तो बढ़ गया। बोले 1 ही दिन में बढ़ गया। कितनी बार पिया था ये रस? मैंने 3 बार पिया था। पपीते का जूस पिया था और साथ में अनार लिया था, पपीता भी खाया था। फ्रूट्स पे ही थी सारे दिन। और गिलोय? और गिलोय भी ली थी। और अपने पतंजलि से मैंने मेडिसिन भी मंगाई थी, इसकी दवाई, तो वो भी दवाई मैंने ली। और पपीते का जूस मैंने बराबर 2-3 बार पिया, ऐसे 3 बार दिन में। और कोई खाने में वो नहीं था, तो तुरंत ही ये हो गया ठीक। तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। तुरंत एकदम से बढ़ता है। ये सारे के सारे बैठे हुए हैं। अभी इन भी सब मेरा के वो सामने अपना ये अभी भी जिन्होंने डेंगू ठीक किया वो एक बार हाथ उठाओ। ये तो डेंगू पार्टी है, डेंगू। इस सब के सब ने डेंगू ठीक किया हुआ है, यही छोटे छोटे उपाय करके। और जिन्होंने चिकनगुनिया ठीक किया है, चिकनगुनिया वाले, ए मास्टर जी आपको भी हो गया था? और ये आगे वाले 3 तो इन्हीं से पूछो, आगे आगे वाले मुझसे। हाँ, क्या किया? यही पपीते के पत्तों का रस, गिलोय का रस, और ये एक चंद्रप्रभा वटी ली थी और 1-2 वटी और दी थी वो मेगा स्टोर वाले ने। चंद्रप्रभा
गोक्षुरादि कैशोर ये तो खाने के बाद दे देते हैं किसी को, और सूजन आ जाता है शरीर में तो पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट दे देते हैं। 3 से 5 दिन का कार्यक्रम है और लोग परेशान घूमते रहते हैं। उसको बहन को भी हुआ उसको देना। ये चिकुनगुनिया, इसमें क्या करना चाहिए? चिकुनगुनिया में तो कठिन आसन नहीं हो पाए, बस सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम करो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा 1-1 घंटा करवा देता हूँ मैं। ये तो राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा, उनको भी चिकुनगुनिया हो गया, पकड़ी गई, डेंगू चिकुनगुनिया। मैंने कहा ये गिलोय पियो, गिलोय पीना शुरू किया। बोले बाबू जी ये तो एकदम से ब्रह्मास्त्र है। मैंने कहा यही तो बात है। हाँ। ओम बाबा जी, ओम बेटा। मुझे भी चिकनगुनिया हुआ था, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अच्छा। हाँ जी। वो तो तभी देख रहा था जब इसकी बड़ाई कर रही थी तो उधर से राजी हो रही थी। बाबा जी हम डॉक्टर के पास नहीं गए, हमने सिंपल पैरासीटामोल लिया 1-2 दिन, और फिर हमने ये चंद्रप्रभावटी और पपीते के पत्तों का रस और गिलोय का रस बना के हमने वही लिया 3-4 दिन तक, और हमारा क्योर हो गया बिल्कुल अच्छे से। अच्छा, घर में मच्छर काट गए होंगे, डेंगू वाले, चिकुनगुनिया वाले मच्छर होते हैं इसके। अब दोनों को, पति पत्नियों को साथ में काटेंगे, दोनों साथ में रहते हैं। साथ साथ इनको हुआ चिकुनगुनिया, इनको हुआ दोनों को मलेरिया। वो मच्छर थोड़ी उनको कोई भाई पति पत्नी है दोनों को एक साथ प्रसाद नहीं देना। तो स्वामी जी अभी वीरेंद्र अग्रवाल बॉम्बे, मेरे को और संध्या को दोनों को एक साथ डेंगू हुआ स्वामी जी। तो इसका तो 24,000 जबकि घर में एकदम साफ तेरा नहीं आया पानी था। नीचे। स्वामी जी मेरे को तो थोड़ा टाइम लगा स्वामी जी, क्योंकि मेरे को थोड़ा बाहर भी जाना पड़ता था, लेकिन जब वीकनेस बहुत बढ़ गई इसने तो मेरा जल्दी बंद ठीक किया। कर लिया संध्या ने। हाँ चलो अब इनको दो आगे। ये हमारा हरी, तो मेरे साथ में हरी भाई ये पिछले लगभग 20 साल से भी 20 साल हो गए इसको। अब अचानक एक दिन इसको भी कोई मच्छर काट गया। अब उसको ये थोड़ी पता है बाबा जी का संगीतकार है, इसको नहीं काटना। वो कोई किसी का इंट्रोडक्शन नहीं लेते, सबको धरते एकदम साथ धार पे। तो ए छोकरा ने पण થઈ ગયો હતું શું એને સવારે હું આવ્યો હતો ત્યારે આ એમ મને કે આ શું થયું તમને? તો લંગડા લંગડા ચાલે, ધીમે ધીમે હાલે। तो क्या हुआ था बेटा? हाँ स्वामी जी, मुझे बहुत दर्द तो इतना जकड़ा हुआ था, बिल्कुल चला नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब व्हील चेयर पे चलना पड़ेगा। हाँ, ऐसी हालत हो गई थी। पूरा टेढ़ा मेढ़ा कर देता आदमी को। हाँ, क्योंकि डायग्नोज भी नहीं होता जल्दी, पता नहीं लगता कि चिकनगुनिया है क्या है। तो स्वामी जी ने कहा अरे तुम्हें चिकनगुनिया हो गया। और ये फिर स्वामी जी ने, पता तो पहले से था ही लेकिन बहुत कम, मैं ज़्यादा करता नहीं था। सोचा कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा, कुछ पता नहीं चल रहा था भाई ऐसे ही है। लेकिन इसको तो पूरा सूज गया था, एक एक जोड़ इसके, ये घुटने टखने, यहाँ भी दर्द होता, यहाँ पूरा शरीर ऐसे सूज गया था। हाँ, जोड़ों में पूरे सूज गए थे और दर्द भी। और 4 से 5 दिन में ठीक हो गए हम। गिलोय का काढ़ा और चंद्रप्रभावटी, पुनर्नवादी मंडूर, कैशोर गूगल, तो यही और 1 से 1.5 घंटे कपाल भाती, अनुलोम विलोम दोनों टाइम में। हाँ, ये ज़्यादा करवाता हूँ। मैंने कहा ये तुरंत ठीक हो जाओ, नहीं तो पकड़े जाओगे। बहुत लोग 10-10 साल तक परेशान रहते हैं। एक बार जो चिकनगुनिया की लपेट में आने के बाद यदि तुरंत उपचार ना करो ना, 10-10 साल तक परेशान रहते हैं। हाँ, तेरे एक दिन में ठीक कर लिया। हाँ, दर्द धीरे धीरे गायब हो गया। 10-12 दिन लगे धीरे धीरे करके। पहले इसका दर्द ये गया, एक एक करके जैसे आया था वैसे चला गया। अब इसको देना। तो ओम स्वामी जी, स्वामी जी मैं शोभा, मुझे 2 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था और अभी पिछले साल मुझे डेंगू भी हुआ। तो चिकनगुनिया जब मुझे एक्सपीरियंस कर लिया। हाँ जी, और जब मुझे चिकनगुनिया हुआ तो उस समय कहाँ से आई हो? मैं ग्रेटर नोएडा से आई हूँ। हाँ, वो दिल्ली के आसपास सारा प्रसाद मिलता है। तो उस समय स्वामी जी मैं इतना परेशान हो गई, मैंने गिलोय वगैरह ली तो मेरा चिकनगुनिया फीवर तो सही हो गया, लेकिन मेरे जॉइंट्स में इतना पेन था कि मैं बेसिकली टीचर हूँ। तो मतलब मैं स्कूल जाती थी तो वहीं पे जैसे ऑटो वहीं रुकवा के, उस समय ऑटो से जाती थी तो वो कुर्सी वहीं रखी होती थी, वहीं बैठ जाती थी, वहाँ से घर सीधे इस तरीके से। और बहुत दर्द, मतलब मैं चल नहीं पाती थी। कई बार मैं रोती थी, मुझे ये लगता था कि पता नहीं मैं कभी सीधे चल पाऊंगी कि नहीं।
लेकिन इस बार लेकिन जब मुझे डेंगू हुआ तो मैं पहले से ही सजग सी थी, तो मैंने ये आपका गिलोय, एलोवेरा, बीट ग्रास, पतंजलि की ली, बाकी ये सारा फ्रेश था, अनार, इनका जूस बना बना के मैंने पिया। तो मेरी 80,000 के करीब प्लेटलेट्स हो गई थी और वो 2 दिन में ही मेरी 1.5 लाख के करीब हो गई। 80,000 से 1.5 लाख, 3 लाख ऐसे होती है। और स्वामी जी जो मेरा लोग सोचते हैं ये एकदम से कैसे बढ़ता है भाई, इस रिसर्च कर ले, लेकिन बकवास क्यों करता है, कुछ नहीं होता। नहीं स्वामी जी बहुत असर होता। मैंने अब मेरा और तेरा दर्द कहाँ गया? मेरा दर्द अब यहाँ आके तो मुझे काफी आराम हो गया। ये इसने पहली बार किया नहीं था, तो देखो यही एग्जांपल बैठी है। पहली बार उपचार नहीं किया। वो कितने दिन पहले हुआ था चिकनगुनिया? चिकनगुनिया मुझे 2 साल पहले हुआ था। 2 साल पहले हुआ था, अब तक दर्द झेल रही है। मैं इतना, उससे पहले मुझे थायराइड तो था, लेकिन मेरा ज्वाइंट पेन इनमें इतना दर्द नहीं था। और उसके बाद से तो मेरा दर्द बढ़ते ही गया, कभी इधर ज्वाइंट्स में, फिर मुझे सर्वाइकल का भी पेन शुरू हो गया। अब यहाँ आके तो मुझे ऐसे लग रहा है बहुत दिनों बाद, मतलब सुबह ये नहीं सोचना पड़ता कि आज मुझे ये तकलीफ। नहीं तो कई बार मुझे ये लगता था सुबह आज तो मेरे यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, मतलब कुछ ना कुछ होता। तो बच्चे भी अब ऐसे हो जाता था ना, कई बार बच्चों को बुलाओ कि बेटा पीठ सहला दो, तो वो भी मम्मा पीठ सहलाने के लिए बुला रही हो। उनको भी पता था कब ये कार्यक्रम शुरू हो गया, क्योंकि अब पीठ दबाओ, फिर गर्दन दबाओ। और यहाँ आके तो मुझे जैसे लग रहा है चमत्कार से हो गया। इतना योगा, और मैं डरती थी ना ये एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, और यहाँ आके तो मैं इतनी एक्सरसाइज कर रही हूँ सब भूल गई। ऐसे लग रहा। और तेरे बच्चे कितने बड़े हैं? मेरे बच्ची मेरी 15 साल की है। आपकी उम्र कितनी? मेरी 41 ईयर्स। तो अभी इसकी तो अब एज रिवर्स हो रही है। हाँ, तो मेरा वेट भी बहुत कम हो गया। हालांकि डेंगू के बाद हुआ था तो मुझे थोड़ा सा घबराहट भी होगी। उस समय कोरोना टाइम चल रहा था, तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। और जो मुझे देखता था कहता था बहुत वीक हो गई, क्योंकि लोगों ने मुझे थोड़ा मोटा सा देख रखा था। तो लेकिन अब ये स्मार्ट हो गई है। चलो अब अगली को दे दो। चलो वक्रासन करो। स्वामी जी मुझे चिकनगुनिया हुआ था 2 साल पहले, और मैंने एलोवेरा, गिलोय और ये नीम बटी खा के ठीक कर लिया। और मैं एलोवेरा तो मैं रोज ही खाती हूँ, गिलोय धनबटी 1 गोली रोज। तो मेरे कोई एलोपैथिक मैंने दवाई खाई नहीं। मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर विनय भट्ट है वहाँ गाजियाबाद में, यशोदा हॉस्पिटल में। तो मैं जब वहाँ खड़ी चेयर पे बैठी थी, चेयर पे बैठ के जब मैं उठी तो मैं ऐसे ऐसे जा रही थी केबिन में भी उनके। ये मेरे हस्बैंड है, इन्होंने दरवाजा खोला, डॉक्टर ने कहा तुम्हें तो चिकनगुनिया है, तुम बैठ जाओ, दवाई मैं इनको लिख दूंगा। तो फिर उन्होंने दवाई लिखी, मैंने खाई नहीं। फिर मैंने योगा करती रही, मैं यही सूक्ष्म व्यायाम सारे करती रही। सूक्ष्म व्यायाम किया जो अभी कर रहे थे। और मैं 4 बजे उठती हूँ, रोज योगा करती हूँ, सर्दी गर्मी कुछ भी हो। तो ठीक कर लिया था? हाँ जी ठीक कर लिया। अब ये देखो ये छोटी सी गुड़िया, इसको भी हो गया था, इसको भी देना। क्या हुआ था बेटा तेरे को? स्वामी जी मेरे को 2 साल पहले डेंगू हो गया था। डेंगू तो चलो कुछ भी नहीं है, मेरे को लिकोडर्मा था। लिकोडर्मा हो गया था बचपन में। मेरे पूरे सर पे था, पूरे मुंह पे था, हाथों पे आप जो ये सब देख रहे हो पूरे जगह था मेरे। चेंज कर लिया पूरा? हाँ पूरा चेंज हो गया था। बहुत खुश है। हाँ जी। क्या नाम बेटा? मेरा शिखा है नाम। शिखा ने पूरा लिकोडर्मा ठीक करना, ये दुनिया में कहते हैं ये तो होता ही नहीं है। मैंने सबसे पहले, मेरे को याद है बचपन में, मैं 4th क्लास में थी, मेरे मामा जी है वो, उन्होंने ही मेरे को आपके पास भेजा था 4th क्लास में। तो मेरे पापा और हम सब इतने परेशान हो गए थे, इतनी जगह घूमते थे, मेरे को बचपन का कुछ याद नहीं है। बस मेरे को ये याद है मेरे मम्मी पापा हर किसी डॉक्टर के पास ले जाते थे तो रोते थे कि बताओ यहाँ पे भी ठीक नहीं हुए, यहाँ पे भी ठीक नहीं हुए। वो बहुत दिक्कत हो जाती है ना। पर फिर 15 दिन के कैंप में आपके ना मेरे को असर दिख गया था खुद से ही। मेरे को लगा था अब मैं यहाँ से ठीक होंगी। और मेरे पापा, आई थी तुम? मैं गई थी करीब जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, तब मैं आपके पास आई थी। और हरिद्वार में आई थी, यहीं पे पास में एक कैंप लगा था। हाँ मेरे मामा जी ने ही भेजा था। और मेरे घर वालों, मेरे एक्चुअली चाचा डॉक्टर है, तो उन सब ने मना कर दिया कि कोई नहीं जाएगा। मैं छुप के गई, आपके पास आई थी। हाँ जी। तो अब ये गुड़िया देखो पूरा ठीक कर लिया है, और अब ये थोड़ा पैर में बचा है। ये भी तेरा, और ये भी सबको लगता नहीं है कि लिकोडर्मा है, क्योंकि ये ठीक हो रहा है। एक हिम्मत वाली गुड़िया है भाई, है? नहीं तो 4th स्टैंडर्ड की बिटिया, अभी तक तो ये पूरी सफेद हो गई होती। हाँ जी बिल्कुल, तब हो ही गई थी मैं तो। मेरे को लग रहा था कि अब मैं कहाँ कैसे क्या करूँगी, समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ भी। तो शिखा ने तो अब MBA कर लिया है। हाँ जी ठीक है। तो अभी क्या करना है? अभी तो जॉब करूँगी स्वामी जी। ठीक है। अब तेरे को जॉब ना मिले तो फिर तेरे को जॉब करा देंगे।
हाँ, आजकल जॉब भी बड़ा चैलेंजिंग हो गया है। तो चलो बेटा शिखा, तो ये भी डेंगू चिकनगुनिया का भी स्वाद ले रखा है। हाँ जी, डेंगू हो गया था मेरे को। तो मेरे को तो पर आदत है, मैंने बचपन में ही सीख लिए थे सारे आसन, सारे प्राणायाम सब आता है मेरे को करना, मैंने सब कर लिया था। और कितने दिन में ठीक कर लिया? मैंने 5 दिन में ठीक कर लिया 5 था। दिन में ठीक कर लिया। हाँ जी। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। हाँ जी। उसको देना पीछे बालक को। ये किसका बेटा है? क्या नाम बेटा आपका? तरुष गर्ग। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली से। तुमको क्या हुआ था बेटा? मेरे को 4-5 साल पहले डेंगू हो गया था। फिर कैसे ठीक किया? वही पपीते खाता था रोज। ये सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान में मैंने इतना प्रचारित कर दिया कि भाई किसी को भी, और मैंने इसके लिए 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी आज से 14-15 साल पहले। तब से लोगों ने पकड़ ली बात, भाई बाबा जी बता रहे हैं यही इलाज है, बाकी कोई इलाज नहीं। उस समय एक बार बहुत भयंकर फैला था दिल्ली में, हाय तौबा मच गई थी। तब मैंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वहीं ये पपीते के पत्ते, गिलोय, तुलसी, ये सब बताए। लोग सोचते थे कहाँ से बाबा आया है, पता नहीं क्या लेकर के आया है। लोग मजाक उड़ाया करते थे मेरी, हॉस्पिटल वाले। लेकिन वही अब हॉस्पिटल वाले भी कहते हैं, क्योंकि उनके पास भी 5-5, 10-10 हज़ार जिनके प्लेटलेट, कहते हैं भाई देखो हम तो कुछ जानते नहीं, तो बाबा जी बताते हैं पपीते के रस पी लेना। अब ये बता रहा था पपीते के पत्ते मुंबई में कितने रुपए किलो? 100 रुपए किलो। चलो ताली ठोको भाई। पपीते के फल से पपीते के पत्ते महंगे हो गए, जिनको कभी कोई पूछता नहीं था। और उसका एक्सट्रैक्ट निकाल दिया। बहुत लोगों ने एक गोली 25-25 रुपए की निकाल रखी है पपीते के एक्सट्रैक्ट की। वो तो हमने डेंगू नील बाद में निकाला। इसका तो बहुत बुरा हाल हो गया था। पीछे वाली को देना। उसके तो कितने हो गए थे प्लेटलेट? 8,000 स्वामी जी। 8,000। और कितने दिन में बढ़ गए? 4-5 दिन में बढ़ गए थे। कितने हो गए थे फिर? 1.5 लाख हो गए। 8,000 से 1.5 लाख कर लिए। क्योंकि आप ही तो की मर वजह जाता है इतने में, तो फिर ब्लड लीकेज होने लगता है। तेरी बहन है ये? 8,000 इनका आने का रीजन भी कहीं ना कहीं डॉक्टर की लापरवाही, डॉक्टर की लापरवाही, हाँ। डॉक्टर की लापरवाही से ऐसा हुआ। फिर उन लोगों ने आखिरी स्टेज पे कह दिया लीवर डैमेज और सब कुछ आप कहीं भी ले जाएं। फिर मतलब यहाँ है तो आप ही की वजह से हैं आज। बताओ 8,000 से 1.5 लाख प्लेटलेट। और हीमोग्लोबिन मेरा 4 पॉइंट रह गया था। हाँ? 4 पॉइंट रह गया था हीमोग्लोबिन। हाँ। और अब? अभी तो 12 है। हाँ 12 रहता मेरा। आपका हमेशा करते, बहुत दिन से अहमदाबाद में थे जब से करते 2005-6 से। उसको और ये पड़ोस वाली बड़ी हंस रही है गौरी देर से। ये भी तेरी फ्रेंड है क्या? बहन जैसी। ले इसको देना। तेरे को क्या हुआ था बेटा? ओम स्वामी जी। तुमको क्या हुआ था? स्वामी जी मुझे डेंगू हुआ था। हाँ। मैंने पपीते का पत्तों का रस पिया था, गिलोय का काढ़ा घर में बनाकर पिया था, और वो बकरी का दूध पिया था दोनों टाइम। बकरी का दूध कहाँ से मंगाया? वो हम सूरजकुंड रोड में रहते हैं, अनंतपुर हरियाणा। वहाँ गांव में हमारे बहुत बकरी है। गाँव में। और ये गिलोय वगैरह भी सब पेड़ वगैरह सब हैं। शहर वालों को तो बकरी का दूध 100 रुपए लीटर मिला होगा। हाँ? 1,000 रुपए? क्या बात है। बकरी भी प्रसन्न होंगी कि हमारी भी पूछ हो गई। बकरी वाले प्रसन्न होंगे, बकरी तो क्या प्रसन्न होगी। जब ये डेंगू चिकनगुनिया फैलता है तो लोग बकरी काटनी बंद कर देते हैं। बोले भाई दूध में ज़्यादा फायदा। ओम स्वामी जी, मेरा नाम अवनी है। मुझे डेंगू हुआ था। मेरी प्लेटलेट्स घटकर जो है 30,000 हो गई थी। फिर जो है मुझे 2 दिन में जो है मेरी प्लेटलेट्स 90,000 हो गई थी 2 दिन में। 2 ही दिन के अंदर। और मेरी मदर ने मुझे पपीते के पत्तों का रस दिया था, गिलोय घनवटी दी थी, गिलोय का काढ़ा बनाकर दिया था। और इस तरह से जो है मेरी प्लेटलेट्स 90,000 हुई। फिर धीरे धीरे 1.5 लाख भी हुई। इस तरह से मेरा डेंगू ठीक हुआ 2-3 दिन के अंदर अंदर। 2-3 दिन। स्वामी जी एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे PCOD है 15 सालों से। तो PCOD की वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं ठीक होकर ही जाऊँ। 1-1 घंटा कपालभाति जी, और आधा घंटा अनुलोम विलोम जी। 1 महीने में तेरा PCOD ठीक हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी। एक्चुअली मुझे डॉक्टर ने 10 बोला, साल से परेशान है। बताओ। मुझे डॉक्टर ने बोला ये जेनेटिक है, और मैं ये सोचती रही कि पता नहीं मुझे क्या बीमारी हो गई। कुछ नहीं है, पॉलीसिस्टिक ओवरी छोटी छोटी गठाने हो जाती है 1 महीने में, और मैक्सिमम 2 महीने में जेनेटिक भी है तो पूरी ठीक। जी स्वामी जी, बस यही मैं चाहती हूँ, मैं ठीक होकर जाऊँ अब यहाँ से। तो આ બધા અનુભવો, આ વાતના પ્રમાણ છે જે યોગ કરશે
અને આ નાનકડી ઔષધિઓનો ઉપયોગ કરશે એ ડેન્ગુ, ચિકનગુનિયા, સ્વાઇન ફ્લૂ અને ટાઇફાઇડ જેવા કોઈ પણ જ્વર હોય, રોગ હોય એને મટાડી શકે છે. એટલે યોગ ભગાવે રોગમાં. દરરોજ એબીપી અસ્મિતા ઉપર મારી સાથે યોગ કરજો, આયુર્વેદનો ઉપયોગ કરજો અને સદાય નિરોગ રહેજો.